हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज पर और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कवर कर चुके हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देख चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इन दोनों में साफ रिलेशन दिख रहा है हमें सिर्फ एक R का। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में R से मल्टीप्लाई करा दूं तो एक R से एक R कैंसिल, फिर पोटेंशियल बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में R से मल्टीप्लाई करा दी जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल के। ये बना रिलेशन। और एक और रिलेशन होता है इसका, डेरिवेशन से आता है वो, E इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dr। ये हो गया, ठीक है। देखो dV अपॉन dr, किसी भी चीज के अपॉन में डिस्टेंस आ जाए उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल, नीचे डिस्टेंस, ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन में ये लिखा होगा E इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dr। इसके बेस पर क्या दो कंक्लूजन निकाल सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो लिख देना। यहां से हमें साफ नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। ग्रेडियंट का मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। जैसे रेट होता है, रेट का मतलब कोई भी क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो, ऐसी ग्रेडियंट होता है कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो। दूसरा, यहां पर एक माइनस साइन लगा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बट आगे एक माइनस साइन लगा है तो पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ऐसे बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू इस माइनस की वजह से डिक्रीज हो रही होगी। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field। मान लिया ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। पूछा गया इन दोनों पॉइंट में से किसका पोटेंशियल कम, किसका पोटेंशियल ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो पॉइंट बी इसका पोटेंशियल कम, पॉइंट ए इसका पोटेंशियल ज्यादा। इसके बाद एक देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब देखना, कुछ चार्जेस को असेंबल करने के लिए जितना भी हमें वर्क डन करना पड़े उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया काफी सारे चार्जेस इनफाइनाइट पर रखे हैं और इनफाइनाइट पे हमेशा कंसीडर करते हैं हम लोग उन चार्जेस का पोटेंशियल या एनर्जी उनके पास कितना है, जीरो। ऐसे देखो फॉर्मूले से, अगर आर की वैल्यू मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं तो पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। एनर्जी कितना होगी उनकी, जीरो। किसी के अपॉन में इनफाइनाइट आ जाएगा वो चीज जीरो होती है। तो हमेशा कंसीडर किया जाता है कि इनफाइनाइट पे कितने भी चार्जेस रखे हो सबका एनर्जी कितना होगी, जीरो। मैं इनफाइनाइट पे गया, एक चार्ज को पकड़ा, उसको उठा करके लेकर आया, यहां रख दिया, तो लाने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को बोल दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा हमें जीरो। रीजन, वर्क डन हमेशा वही करना होता है जहां पे कोई चीज अपोज करने वाली है। ठीक, मान लिया एक प्लस चार्ज रखा है Q1, मैं एक और चार्ज को लेकर आ रहा हूं Q2 को, तो Q1 को लाऊंगा मैं, ये Q1 नहीं आने देगा, उसको रिपेल करेगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा।
यहाँ पे हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट ये वर्क कर रहा था। अगर यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो हम लोग आराम से पॉजिटिव चार्ज को लाकर यहाँ प्लेस कर देंगे, तो वर्क डन कितना होगा हमारा 0, क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं। वर्क डन वहीं पर करना होता है जहां पर कोई चीज हमें अपोज कर रही हो। तो स्टार्टिंग में इन्फानाइट पे गए, एक चार्ज को लाए Q1 को, कोई अपोज करने वाला नहीं, वर्क डन 0। फिर हम वापस से इन्फानाइट पे गए, एक दूसरे चार्ज को लाए Q2 को, Q2 को अपोज करने के लिए Q1 है, तो यहां पर हमें वर्क डन करना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये फॉर्मूला होता है। इसी वर्क डन को हमने एनर्जी बोल दिया, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है U से, तो U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। फिर से हम इन्फानाइट पे गए, एक Q3 चार्ज को लेकर आए और यहां प्लेस कर दिया, तो Q3 चार्ज को इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट भी और Q2 के अगेंस्ट भी, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा कुछ ऐसा, इसी में ऐड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई डिस्टेंस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन इनकी डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितना है R। ऐसे समझना इसको, जितने भी चार्जेस हैं उन सब का कॉम्बिनेशन एक एक करके लेके चलो, एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये Q1, ये Q2, ये Q3, इनके बीच की डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R3। हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। कहीं पर भी कितने भी सिस्टम ऑफ चार्ज हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल, जितने भी चार्जेस का कॉम्बिनेशन दिखे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो 1 2 3 तीन चार्जेस हैं, कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, ये तो लिखा है Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3, और अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितना है R1 लिख दिया, फिर Q2 Q3 की डिस्टेंस R2 लिख दिया, फिर Q1 Q3 की डिस्टेंस R3 लिख दिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो चलता ही रहेगा, इसको चाहो तो कॉमन ले सकते हो। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने तुम लोग को। ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस पर आते हैं इसके, इतनी बात को नोट करो, ये काम आएगी क्वेश्चन करते टाइम। एक बात का ध्यान रखना, डेरिवेशंस और कॉन्सेप्ट्स वो तुम लोगों को समझने हैं, ठीक है। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड between two metal plates three mm apart, connected to 12-volt battery। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है दो मेटल प्लेट के बीच में, जिनके बीच का गैप दे रखा है 3 mm, यानी हमें R दे रखा है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, उन प्लेट्स को कनेक्ट कर रखा है हमने 12 वोल्ट की बैटरी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों से पूछा गया। तो जस्ट अभी सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखाया था तुम लोग को, E = V/R, ये रहा, ऐसे करके लिखाया था इसको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में R से मल्टीप्लाई करोगे तो V बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, R तो कर चुके फाइंड क्या कर चुके, क्वेश्चन में गिवन था ये 3 × 10⁻³ पोटेंशियल कितना है 12, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको नोट करना,
ये क्वेश्चन को नोट करके चला करो, काफी काम आने वाले हैं ये बोर्ड एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन, कुछ फिगर गिवन है ऐसे क्वेश्चन में, ए बी सी, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। देखो, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और क्वेश्चन में ई की वैल्यू भी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये हमें गिवन है। अब ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V = E × R, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 5 × 10⁻³ × R। ए और सी के पूछा गया तो डिस्टेंस कितना है 5, ये गलती मत कर देना। देखो, पूछा गया ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिस्टेंस को 5 नहीं रखोगे, रीजन R होता है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, खास ध्यान रखना इसका। काफी बच्चे फ्लो में ना यहाँ पे R की जगह पे 5 पुट कर देंगे। तो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो A और C का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। ध्यान से समझना बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जस्ट अभी तुम्हें एक बात बताई थी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो A B C इन सब में से पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा, इन दोनों पॉइंट्स का B और C का एग्जैक्टली सेम होगा। A का सबसे ज्यादा, B और C का कम होगा और इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी कि A का पोटेंशियल ज्यादा, फिर हम आगे गए B का पोटेंशियल कम। अब हम नीचे आए तो नीचे और ऊपर के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बढ़ेगा, बट अगर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पोटेंशियल A और C के बीच का है वही पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का है, क्योंकि B और C ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है। एग्जांपल से समझो, मान लिया पॉइंट A का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, पॉइंट B का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, कितना डिफरेंस आया 2 वोल्ट। जो पोटेंशियल B का है वही C का है, तो इन दोनों के बीच का भी तो डिफरेंस 2 वोल्ट आएगा। क्लियर हो गई बात है। तो VAB इक्वल्स, हमें VAC निकालना है जो कि VAB के इक्वल होगा। A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हम A और B का निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। तो A और B के बीच की डिस्टेंस नहीं गिवन, बट पाइथागोरस से आ जाएगी। पाइथागोरस अप्लाई करोगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ऑफ AB E × R, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ R डिस्टेंस कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 100। यह आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करके 2550.2 10⁻³ वोल्ट। लॉजिक क्लियर हुआ ये, इसको नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, 1 मार्क में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप पर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E equal A upon x cube I cap. Find potential in that region. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और पोटेंशियल हमसे पूछा है,
तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल के रिलेशन के बीच में, V इक्वल टू ई आर और एक ये बताया E इक्वल टू माइनस के dV अपॉन डी आर। अब कौन सा कहां पर लगेगा? जहां पे एकदम परफेक्ट वैल्यूज की बनो तुम लोगों को, जैसे अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं, तब तो यूज करोगे V इक्वल टू ई आर। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कोई भी नॉन यूनिफॉर्म गिवन हो, नॉन यूनिफॉर्म यानी जैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, x एक वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेरिएबल होगा, तब उस कंडीशन में यूज करोगे ये वाला E इक्वल टू माइनस के dV अपॉन डी आर। जैसे इसमें दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है A अपॉन एक्स क्यूब, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, आई कैप लगा है सिर्फ डायरेक्शन के लिए। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो E इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर। यहां पर x गिवन है तो x को यूज करना। अब देखो E हमें पता है A अपॉन एक्स क्यूब इक्वल माइनस dV अपॉन डी एक्स। हमें तो सिर्फ V चाहिए, बट ये है dV यानी V का डिफरेंशिएशन है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, बट उसके लिए लेफ्ट साइड में भी dx होना चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करो इंटीग्रेशन, यहां पे लिख देना इस लाइन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, देखो A अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dV, माइनस को बाहर लो, dV का इंटीग्रेशन V। A एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो, एक्स क्यूब को लिख सकते हो x टू दी पावर माइनस 3, इसको ऊपर ले जाओगे पावर चेंज हो जाएगी। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक पावर ऐड करो, वही सेम पावर नीचे लिख दो, क्या चुका, सॉल्व करोगे बस वही आंसर है, x की पावर -2 अपॉन -2 इक्वल टू v, तो माइनस a अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू v, यह आ चुका हमारे पास पोटेंशियल। नोट करना इसको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थ्री चार्जेस -q + q -q are placed at equal distance on a straight line. If potential energy of system is 0, find q by q। समझो ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन में बोला है तीन चार्जेस हैं, एक -q, एक +q, एक -q, तीनों को स्ट्रेट लाइन पर प्लेस किया इक्वल डिस्टेंस पर। यहां पर रखा है चार्ज -q, r डिस्टेंस पर ये रखा है +q, और r ही डिस्टेंस पर ये रखा है -q। ठीक है, देखो बोला है तीनों चार्जेस को हमने इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस किया, तो जितना डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया उतना डिस्टेंस पे इसको किया। अब इस पूरे सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उसने बोल रखा है 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, ये उसने बता रखा है। पोटेंशियल एनर्जी का तरीका क्या बताया था तुम्हें, 1/4πε0, ये तो चलता रहेगा सब में, कॉमन ले लो। चार्जेस कितने हैं, 1 2 3, तीन चार्जेस हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बने उन सब कॉम्बिनेशन को लिखो, Q1 Q2 फिर Q2 Q3 फिर Q1 Q3, तीन कॉम्बिनेशन बने, Q1 Q2 यानी -q और q। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है r, प्लस Q2 Q3 डिस्टेंस कितना है r, प्लस Q1 Q3 यानी -q और -q, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच की 2r, और इक्वल टू में 0। ये बात क्लियर हो गई।
ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई में, खत्म, पूरा एकदम जीरो हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको लिख दो, माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर, माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर, प्लस माइनस क्यू तो प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड क्यू अपॉन क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, तो यहां पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। कैपिटल क्यू बाई आर, कैपिटल क्यू बाई आर, और सॉरी स्मॉल क्यू बाई आर, स्मॉल क्यू बाई आर और स्मॉल क्यू बाई आर, ये तीनों से कॉमन है। स्मॉल क्यू बाई आर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 2, इतना बचा। क्यू बाई आर इधर है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा जीरो के साथ डिवाइड में, पूरा जीरो खत्म। माइनस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2q को उधर भेजो, हमें चाहिए था कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, 2 को नीचे ले आओ, 1/4। कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, इनका रेशो आ चुका 1/4। समझ आए क्वेश्चन ये? और करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन, इसको नोट करो, तब तक साथ साथ नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इफ Q इक्वल 10 to the power minus 4 कूलम एंड A इक्वल 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये फिगर हम लोगों को गिवन है। ठीक है, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्वेश्चन में गिवन है उसके 10 सेंटीमीटर, तीनों कॉर्नर पर चार्ज क्वेश्चन में गिवन है 10 to the power minus 4 कूलम। पूछा गया इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी। पोटेंशियल एनर्जी आप जान ही चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीन चार्जेस हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस A है, Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस A है, Q3 Q1 अपॉन डिस्टेंस A है। सारी चार्ज Q है, सबके बीच की डिस्टेंस A है, तो सिंपल ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं। तीनों सेम वैल्यू है, 3 टाइम्स ऐड किया तो यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 3 बार। क्यू का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में ए, ए क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 0.1 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, बस यही आंसर बचेगा, पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर, 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10, 9 3 जा 27, 10 की पावर 9 माइनस 8 तो +1 हो गया, +1 और एक 10 ये हो गया, कितना हो गया 10 की पावर 2। बात समझ आ गई? इसको नोट करो। अब देखो 4 चार्जेस के लिए कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, चार्जेस कितने भी गिवन हो। क्वेश्चन में बोला है उसने कैलकुलेट वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ चार्ज as shown।
और एक फोटो गिवन है Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 10 to the power -8, Q2 -2 into 10 की पावर -8, Q3 3 into 10 की पावर -8, Q4 2 into 10 की पावर -8, A 1 मीटर। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट अपना सेम रहने वाला है। पूछा गया इन ये 4 चार्जेस के बने स्क्वायर के कॉर्नर पे प्लेस है, इनको डिसोसिएट करने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो जितना इनको कंबाइन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतना ही नेगेटिव में इनको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इनको कंबाइन करने के लिए जो हमने वर्क डन किया उसको बोलते थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, वही फाइंड कर देंगे, उतना ही वर्क डन उसको डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। एनर्जी का फॉर्मूला, चार्जेस जितने भी दिखे उन सबका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ, Q1, Q2, Q3, Q4, तो 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 4। समझ में आया? देखो Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस A प्लस Q2 Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस Q3 Q4 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस A, Q4 Q1 बाई A प्लस Q1 और Q3। अब ध्यान रखना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? डायगोनल, और डायगोनल कहां से आएगा? पाइथागोरस से। कितना जाएगा? √2a। ये a या जाएगा √2a प्लस ऐसे ही Q2 Q4 इनके बीच की डिस्टेंस √2a। अब क्योंकि सारी वैल्यूज हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर दो इसको। a की वैल्यू तो 1 है, तो 1 हट गया, 1 हटा 1 हटा 1 हटा 1 हटा 1 हटा, नीचे बस यहाँ पर √2 बचेगा। बाकी वैल्यूज को पुट कर दो। Q1 Q2, Q1 है 10 की पावर -8, Q2 है -2 इंटू 10 की पावर -8 प्लस Q2 है -2 इंटू 10 की पावर -8, Q3 है 3 इंटू 10 की पावर -8 प्लस Q3 3 इंटू 10 की पावर -8, Q4 2 इंटू 10 की पावर -8 प्लस Q1 10 की पावर -8, Q3 3 इंटू 10 की पावर -8 और अपॉन में इसके √2 भी है, प्लस Q2 -2 इंटू 10 की पावर -8 और Q4 2 इंटू 10 की पावर -8 और अपॉन में इसके √2। बस कैलकुलेशन लेंदी जाएगी इसकी, कर देते हैं जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो आधे से ज्यादा तो मुझे कॉमन ही दिख रहा है इसमें। 10 की पावर -8 10 की पावर -8 कितना हो गया? 10 की पावर -16। यहाँ पर भी 10 की पावर -16 10 की पावर -16 10 की पावर -16 तो आ जाएगा यहाँ से कॉमन। अंदर बचेगा -2 प्लस -2 इंटू 3 तो -6, यहाँ बचेगा +3 इंटू 2 +6, ये बचेगा 3/√2 और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस के 4/√2, इतना ही बचेगा। ये कैंसिल आउट कर दो इसको, तो +6 से -6 कैंसिल, जो बचा उसको लिख दो। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -16 और 9 ये हो गया 7, -2 ऐसे ही रहेगा प्लस 3/√2 माइनस 4/√2, √2 एलसीएम लोगे यह जाएगा -1/√2। इसको कैलकुलेट कर दो, 9 इंटू 10 की पावर -7 √2 एलसीएम लो। अच्छा इस माइनस को भी बाहर ले रहा हूं मैं, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ भी प्लस बचेगा यहाँ भी प्लस बचेगा, ये हो जाएगा 2 + 1/√2, √2 ले लिया एलसीएम 2√2 + 1। इसको चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो √2 की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर दो। √2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, यह आ जाएगा तुम्हारा -6.36 10 की पावर -7 जूल। बस अब कैलकुलेशन, मेन चीज कॉन्सेप्ट समझ आया?
ठीक है, 4 चार्जेस का बहुत रेयरली पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में। तुम्हारे लिए सिर्फ 2 या सिर्फ 3 चार्जेस का आएगा, 300 पर नहीं बढ़ते बोर्ड वाले कभी, बट फिर भी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसको नोट करो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ऑल द बेस्ट।